ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग। इतने सारे अलग अलग नंबर हैं, इन्हें याद कैसे रखा जाए, खासकर जब कोई एग्जाम सिर पर हो। तो आज हम 2025 की इन रैंकिंग्स को याद करने का एक बहुत ही अनोखा और मजेदार तरीका देखने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है ना? इतने सारे इंडेक्स, इतने सारे रैंक्स, कई बार तो ऐसा कोई याद रखना, अरे, लगभग नामुमकिन सा लगता है। अच्छा, तो क्या हो अगर हर नंबर के लिए एक कमाल की ट्रिक हो? आज हम एक ऐसी ही मेथड को देखने वाले हैं जिसमें हर रैंक को एक यादगार ट्रिक से जोड़ा गया है, ताकि ये सारे नंबर हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। तो चलिए, सबसे पहले उन इंडेक्स को देखते हैं जो हमारे समाज, हमारी जिंदगी की क्वालिटी और आज़ादी को मापते हैं। और शुरुआत करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स से। आइए देखें कि इस बहुत ही जरूरी मामले में भारत दुनिया में कहां खड़ा है। भारत का रैंक है 102। अब सवाल यह है कि 102 इसे याद कैसे रखें? ट्रिक बहुत सिंपल है। 10, 2। बस ये सोचिए कि अगर 10 रुपए में 2 वक्त का खाना मिलने लगे तो दुनिया से भुखमरी ही खत्म हो जाएगी। है ना? एकदम आसान और असरदार। देखिए, सिर्फ रैंक जानना काफी नहीं है, पूरी तस्वीर समझना भी जरूरी है। भारत 123 देशों में 102वें नंबर पर है और इसका जो 25.8 का स्कोर है वो इसे गंभीर कैटेगरी में रखता है। ये इंडेक्स हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्थ मिलकर जारी करते हैं। तो भूख से सीधा खुशहाली तक। चलिए अब जरा इस मोर्चे पर देखते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक है 118। और हाँ, इसे याद रखने की ट्रिक भी उतनी ही मजेदार है। 118। जरा सोचकर देखिए, अगर देश के हर एक व्यक्ति को 8 घंटे का काम मिल जाए तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और सब कितने खुश रहेंगे। चलिए अब 2 और सोशल इंडेक्स पर एक साथ नजर डालते हैं। शांति और प्रेस की आजादी। भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115वें नंबर पर है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वें स्थान पर। और इनकी ट्रिक्स तो और भी क्रिएटिव हैं। शांति के लिए 115। सोचिए, जहां हर एक आदमी पंच यानी नेता बन जाएगा, वहां शांति कैसे रहेगी। और प्रेस फ्रीडम के लिए 151। इसे ऐसे याद रखिए कि प्रेस वाला एक शर्ट को प्रेस करने के 151 रुपए मांग रहा है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और अपना ध्यान अर्थव्यवस्था और देश की प्रतिभा को मापने वाले इंडेक्स पर लगाते हैं। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर है। ये इंडेक्स मापता है कि कोई देश टैलेंट को कितना अट्रैक्ट करता है और उसे रोक कर रखता है। और इसकी ट्रिक वो तो सीधी सी है। जो इंसान 6 घंटे का काम 3 घंटे में निपटा दे, वही तो असली टैलेंटेड है। 6-3 यानी 63। अब 2 और जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत 128वें नंबर पर है और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस में 41वें स्थान पर। और इनकी ट्रिक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम रैंक 128। इसे ऐसे सोचिए कि एक 28 साल का नौजवान महीने का 1,28,000 कमा रहा है, तो वो आर्थिक रूप से आज़ाद है। और कॉम्पिटिटिवनेस रैंक 41। दुनिया में इतना कंपटीशन है कि अगर 4 पैर लगाकर भी दौड़ेंगे तब भी पहले नंबर पे नहीं आएंगे। अगर हम इन तीनों इकोनॉमिक इंडेक्स को एक साथ देखें तो ये काफी दिलचस्प है। टैलेंट और कॉम्पिटिटिवनेस में भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन द हेरिटेज फाउंडेशन वाले इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश दिखती है। तो अब बात करते हैं शक्ति और सुरक्षा की। देखते हैं कि मिलिट्री और सेफ्टी के मोर्चे पर भारत दुनिया में किस पायदान पर है। यहाँ शक्ति और सुरक्षा के 2 पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत दुनिया की 34 सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, तो दूसरी तरफ आतंकवाद से प्रभावित देशों की लिस्ट में इसका नंबर 14वां है। इन्हें याद रखने की ट्रिक्स भी उतनी ही दमदार हैं। फायर पावर रैंक 4। भारत अपनी सैन्य ताकत से चारों दिशाओं में प्रसिद्ध है और दुश्मन को चारों खाने चित कर सकता है। और आतंकवाद रैंक 14। भारत का सिर्फ एक नहीं बल्कि चारों कोने आतंकवाद से प्रभावित हैं, 1 और 4। आइए इन इंडेक्स को थोड़ा और समझ लेते हैं। फायर पावर इंडेक्स किसी भी देश की पारंपरिक सैन्य ताकत को मापता है, जिसमें टॉप पर अमेरिका, रूस और चीन है। वहीं टेररिज्म इंडेक्स ये मापता है कि कोई देश आतंकवाद से कितना ज्यादा प्रभावित है, जिसमें बुर्किना फासो सबसे ऊपर है। हमने बहुत सारे नंबर और ट्रिक्स देख लिए, लेकिन इन सब से एक बड़ी तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है? ये तो साफ है कि भारत की रैंकिंग ताकत और सुधार के क्षेत्रों का एक मिला-जुला रूप है।
ये एक विकासशील देश की कहानी है जो अलग-अलग मोर्चों पर लगातार अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये नंबर भारत की पूरी कहानी बयां करते हैं? या ये सिर्फ उसकी कहानी का एक चैप्टर